मांग क्या है? देखिए भाई साहब, मुद्दा ये है कि आज 23 लाख जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया, आज उनका भविष्य अधर में है। अगर ऐसे ही पूरे देश में पेपर लीक होते रहे तो फिर क्या तो ज़रूरत है किसी परीक्षा को देने की, और क्या ज़रूरत रह जाती फिर भविष्य को संवारने की। क्योंकि आज जिस तरीके के हालात, अब ये नई नवेली सरकार फिर से तीसरी बार अभी मोदी सरकार बनेगी, अब ये एनडीए की सरकार भी बन गई। अब तो ये जो पेपर घोटाले मजाक कर रखा है बिल्कुल कि 40-40 लाख रुपए में पेपर सेट करके, और बच्चों का और पूरे जो उनके माता पिता हैं और सबके पूरे देश की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, अगर भाई इस पे प्रशासन को जवाब देना चाहिए, इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि हर बार जो ये पेपर लीक होते हैं, कितनी बार तो पिछली सरकार जो भी इनकी रही, कितने बार जब हुए, अब नई नवेली सरकार हुई है, वो भी शुरुआत यहाँ से घोटालों से ही शुरुआत हुई है। शर्म की बात इनके लिए। अभी भाई कम से कम अब तो नई सरकार बनी थी, अभी नई सरकार बनते ही भी घोटाला शुरू हो गया, तो मतलब कहाँ आदमी विश्वास करे और किस बात पे जाकर के ये बात आदमी माने कि भाई हम सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, उनका भविष्य सुरक्षित है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और मांग हमारी यही है कि भाई ये इस देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। अगर इसमें सख्त से सख्त कानून नहीं बनाया गया, सख्त से सख्त कानून नहीं बनाया गया, क्योंकि जो आज इन नेताओं के और इन जो सरकारों के, इनके तो बस की कोई चीज़ अब रही नहीं है। अब भाई ये जो पेपर लीक वगैरह रोज की कहानी है, चाहे आप किसी नौकरी का पेपर दे लो वो लीक, किसी उसके लिए पेपर दे लो वो लीक, चाहे यूपीएससी का पेपर दे लो उसमें भी संख्या, चाहे नीट का एग्जाम दे लो उसमें भी संख्या। तो फिर अगर नीट का एग्जाम कितना महत्वपूर्ण एग्जाम है, अगर भाई जिस तरीके से अब जो डॉक्टर बच्चे बनेंगे, तो इसका मतलब पेपर लीक करके उनको पास करा के, तो किस तरीके का मतलब देश कहाँ जा रहा है, ये सोचने की बात है, चिंता का विषय है।